ओके ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो एक वाइंडिंग होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, या तो कोई थिक वायर लेते हैं या तो एमीटर की मदद से। ओके, तो एक वाइंडिंग जो होता है उसको शॉर्ट किया जाता है और जो दूसरा वाइंडिंग होता है वहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी हेल्प लेके ट्रांसफार्मर जो होता है उसको रिड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है, एंड उस टाइम पे जो एमीटर, वोल्टमीटर एंड वॉटमीटर तीनों के रीडिंग लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज देते हैं वो रिड्यूस्ड वोल्टेज होता है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। ओके, एंड यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, उसकी वजह से जो आयरन लॉसेस होगा वो बहुत कम मिलेगा। तो उसकी वजह से बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो करंट है वो फुल लोड करंट मिलेगा। तो फुल लोड करंट मिलेगा तो उसकी वजह से दोनों जो वाइंडिंग है उसके अंदर हमें कॉपर लॉसेस मिलेंगे। ओके, एंड जो वॉट मीटर है उसकी हेल्प से हम लोग कॉपर लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसका जो रीडिंग मिलेगा वो हमें कॉपर लॉस का ही रीडिंग मिलेगा। तो अब अगर हम इक्वेशन देखें कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, कॉपर लॉस का इक्वेशन है हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे जो पावर है उसको हम लिखेंगे शॉर्ट सर्किटेड पावर, यानी कि WSC। जो करंट है उसको हम लिखेंगे शॉर्ट सर्किटेड करंट, यानी आई स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे ISC स्क्वायर, एंड आर जो है उसको हम लिखेंगे R01। ओके, तो अब यहाँ इसके ऊपर से हमें R01 की वैल्यू मिल जाएगी। सो R01 बराबर क्या होगा, WSC अपॉन ISC स्क्वायर। ओके, सेम वे अगर हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं तो Z01 बराबर क्या होगा, V/I, यानी कि VSC अपॉन ISC। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास VSC की वैल्यू है, ISC की वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हमें इम्पीडेंस Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसके ऊपर से हमें रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी, सो X01 बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में मिलेगा Z² माइनस R²। ओके, तो इसके ऊपर से हमें रिएक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ अब जो ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो हमें आयरन लॉस की वैल्यू देगा, एंड जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हमें फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू देगा। तो इसके ऊपर से हमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी वी कैन इजीली फाइंड आउट। सो जस्ट सपोज वी हैव द वैल्यू ऑफ KVA रेटिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, अगर हमारे पास फुल लोड KVA है उसको अगर हम Q से लिखें, ओके, एंड जो आयरन लॉसेस है उसको हम WI से मेंशन करें, एंड जो कॉपर लॉस है उसको हम WC से मेंशन करेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q cos phi divided by Q cos phi plus WI plus WC मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इजीली एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो Q का क्या होगा यहाँ पे, KVA रेटिंग, cos phi की वैल्यू Q cos phi जो हमें ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से मिलेगा, एंड WI है वो भी हमें ओपन सर्किट टेस्ट में से मिलेगा, WC जो है वो हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से मिलेगा। तो अगर ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द transformer by using this equation. Now we can also find out the regulation of transformer by combining the reading of open circuit test and short circuit test. तो अब जो परसेंटेज रेगुलेशन का जो इक्वेशन मिलेगा हमें, सो परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I1 R01 cos phi प्लस और माइनस I1 X01 sin phi डिवाइडेड बाय V1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और अगर हमारे पास R02 एंड X02 की जो वैल्यू है तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 R02 cos phi प्लस और माइनस I2
x02 sin phi divided by V2 multiplied by 100. So by using these two methods we can easily find out the efficiency and percentage regulation of transformer. तो ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों को कंबाइन करके हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों ही इनडायरेक्ट मेथड है. जो ओपन सर्किट टेस्ट होगी उसमें हाई वोल्टेज साइड होगा, उसको हम ओपन रखते हैं एंड उसको फुल सप्लाई वोल्टेज देना होता है, यानी कि रेटेड वोल्टेज देते हैं. तो वहाँ पे हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो रेटेड फ्लक्स मिलेगा एंड उसकी वजह से जो वॉट मीटर का जो रीडिंग होगा वो हमें आयरन लॉस की वैल्यू देगा. ओके. सेम वे जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है उसमें जो एलवी साइड होता है उसको हम शॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमीटर और थिक वायर. एंड यहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से रिड्यूस्ड वोल्टेज होगा उसको हम सप्लाई देंगे. ओके. एंड जो करंट की वैल्यू है वो फुल लोड करंट की वैल्यू होनी चाहिए. इतना वोल्टेज हम देने वाले हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो बहुत कम होगा एंड इसकी वजह से जो लॉस मिलेगा हमें, यानी कि जो वॉट मीटर का जो रीडिंग मिलेगा वो हमें प्योर कॉपर लॉस की वैल्यू देगा. और इन दोनों को मिला के रीडिंग पे से हम फाइनली R0 Z0 एंड X0 तीनों की वैल्यू हमें मिलेगी. जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें से हमें पावर फैक्टर की वैल्यू मिलेगी. ओके. तो इन दोनों को कंबाइन करके एफिशिएंसी वी कैन फाइंड आउट इजीली. ओके. सो एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या होगा, Q cos phi डिवाइडेड बाई Q cos phi प्लस WI प्लस WC मल्टीप्लाई बाय 100. तो यानी यहाँ पे जो Q है वो है KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. एंड सेम वे वी कैन फाइंड आउट रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो रेगुलेशन का इक्वेशन कौन सा है, सो I1 R01 cos phi प्लस और माइनस I1 X01 sin phi डिवाइडेड बाय V1 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. एंड अगर आपके पास I2 एंड R02 X02 की वैल्यू है तो यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ I1 I2, यानी कि जो सेकेंडरी के जो पैरामीटर्स है वो आपको पुट करने हैं, यानी कि परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू I2 R02 cos phi प्लस और माइनस I2 X02 sin phi डिवाइडेड बाय V2 मल्टीप्लाई बाय 100. यानी कि बाय यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट you can easily find out efficiency and the regulation of the transformer.